कुर्नी में जो चुनाव का जो हार हुआ, इसमें बीजेपी वालों का कुछ खेला हुआ होगा, कोई गेम हुआ होगा। एक रील में जो है ना भाजपा वाले लोग पगला गए हैं। हम लोगों ने भी एक चांस दिया है कि झूठा खुशी मना लें, बट बिहार में जो गद्दी है ना, उस पर हमारा महागठबंधन ही है, वो नहीं है कहीं से। ये सब जो घटना हो रहा है या क्राइम हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, इसमें सरकार जिम्मेवार नहीं है। ये सब सरकार नहीं कर रही है, ये हम आप जैसे मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। उन लोगों के की जब सरकार थी तो क्या ये सब नहीं होता था? इससे ज़्यादा होता था, अब कम हो गया है। तो देखिए, कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने में टाइम लगता है। सपना ख्वाब जो देख रहे हैं बीजेपी वाले लोग, ख्वाब देख रहे हैं एगो सीट यहाँ, ये तो नरेंद्र मोदी जी है ना, वार्ड का जो पार्षद अगर कोई जीतेगा बिहार का, उसमें भी टूट करेंगे। ऐसा नरेंद्र मोदी हैं आ गए हैं प्रधानमंत्री कि इनको समझे में नहीं आता है कि आप अपना प्रधानमंत्री का कुर्सी और प्रधानमंत्री का गरिमा आप क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। आप कुर्नी में ट्वीट कर दिए, आपको और कोई काम नहीं है बचा है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। जब महागठबंधन के साथ चाचा भतीजा मिले थे तो उस समय एक स्लोगन नीतीश कुमार पोस्टर में लिख रहे थे, प्रदेश में दिखा है अब देश में दिखेगा। तो लेकिन जो भाजपा अब सवाल खड़ा कर रही है कि मुंगेरी लाल का सपना देखना छोड़ दीजिए, ये कभी पूरा नहीं होगा। तो देखिए, हमारे साथ आज राजद नेत्री हैं हमारे साथ। क्या नाम है? निराली ठाकुर। अच्छा, ठीक है। ये करिए कि मुंगेरी लाल के तरह सपना देखना छोड़ दे, भाजपा बार बार आरोप लगा रही है। कहने दीजिए, मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं, पैसा थोड़ी ना लगता है बोलने का, तो बोलने दीजिए। बोलने दीजिए, बिल्कुल बोलने दीजिए। बोलने से क्या हो गया? वो कुछ भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। बोले कुर्नी से आगाज हुआ है, अब यहाँ सब जितना महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो अब सब नीचे हारेंगे। उनको मोकामा से आगाज हुआ था ना, तो इसलिए वो परेशान होकर ज़्यादा खलबला गए थे। तो हम लोगों ने भी एक चांस दिया है कि झूठा खुशी मना लें, बट बिहार में जो गद्दी है ना, उस पर हमारा महागठबंधन ही है, वो नहीं है कहीं से। तो गोपालगंज में भी तो हार हुई थी, तो क्या हुआ? हम लोग बोचहा में भी तो बम्पर वोटों से जीते थे ना, ये भी देखिए ना। अच्छा, ये मुकेश सहनी का बार बार सवाल जिक्र होता है कि वो महागठबंधन की सरकार से पैसा लेकर के चुनावी मैदान में आए थे, ये कितना सत्य है? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है। नहीं लगता? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, बिहार में जिस तरह से घटना घट रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अरवल का ले लीजिए, कटिहार का ले लीजिए, कल पटना में आप कई नेत्री पे घटना घट गया है, 2 राउंड फायरिंग हुआ है, आपको पता होगा। तो इस तरह का जो घटना घट रहा है महागठबंधन सरकार के बनने के बाद, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सवाल। देखिए, ये सब जो घटना हो रहा है या क्राइम हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, इसमें सरकार जिम्मेवार नहीं है। ये सब सरकार नहीं कर रही है, ये हम आप जैसे मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए कानून भी बना है, उन लोगों को घसीटिए और घसीट के अदालत तक पहुंचाइए जो गलत कर रहे हैं। इसमें सरकार थोड़ी ना जिम्मेवार है, इसमें हम आप जिम्मेवार है। इसमें पब्लिक हम लोग हैं जो नासमझ हैं, जो ऐसे ऐसे घटना को इल्जाम दे रहे हैं। तो ये हम लोगों को ऐसे नहीं करने की ज़रूरत है, अच्छे से रहने की, मिल के रहने की ज़रूरत है और शिक्षित होने की ज़रूरत है सबसे पहले। तो ये सवाल खड़ा होता है इसलिए कि लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान ये सांसद में राज्यसभा में आवाज़ उठा दिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरा अनकंट्रोल है। ऐसा कुछ नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर अनकंट्रोल हो गया है, ऐसा। पासवान सुने हैं आप? चिराग पासवान, देखिए, चिराग पासवान या बीजेपी, वो लोग कुछ भी बोल देने से उन लोगों के तो कोई फर्क होने वाला है नहीं। उन लोगों के की जब सरकार थी तो क्या ये सब नहीं होता था? इससे ज़्यादा होता था, अब कम हो गया है। तो देखिए, कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने में टाइम लगता है। उन लोगों ने जो बिगाड़ रखा है कानून को, उसको कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगेगा और आप समय का थोड़ा इंतजार कर लीजिए। फिर से कुर्नी में हार की वजह क्या है? हम पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ताड़ी पर प्रतिबंध लगाना ये नीतीश कुमार का श्रेय जाता है, नहीं उनके वजह से। और तेजस्वी यादव जिस तरह से बंद किए बिहार में, तो उन पे भी जाता है। तो ये कैसा होगा? देखिए, कुर्नी में जो चुनाव का जो हार हुआ, इसमें बीजेपी वालों का कुछ खेला हुआ होगा, कोई गेम हुआ होगा। जैसे कि वो लोग अपने इन कारणों से जो प्रचलित हैं कि खेला होता है बिहार में, तो इन खेला किए होंगे, कुछ बाजी मारे हैं। तो सत्ता में हम लोग तो अभी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बीमार थे, आपको पता ही है, तेजस्वी जी थे नहीं, तो इन लोगों ने बाजी मार लिया और क्या। ठीक है, तो देखिए, बम राय हैं, ये भी एक नेता है राजद के। क्या लग रहा है, कुर्नी हार गए, मतलब मुंगेरी लाल का सपना देखना छोड़ दीजिए, ये भाजपा पूरा आरोप लगा रहा है आप पे। कुर्नी बम नहीं रहे आप कुर्नी में? कुर्नी में बम हैं, हाँ। बम थे, और सदैव बिहार का जनता बम ही रहेगा। अच्छा। जब तक ये लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी
माननीय श्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, ये लोग सबका गठबंधन रहेगा। पूरा बिहार बम बम ही है, अब बम बम ही रहेगा। रही बात, एक रील सुभाष घई का फिल्म देखे हैं ना, 16 रील बनता है, 20 रील का बनता है। एक रील पहले टेलर देता है, टेलर के लिए एक के रील दिया जाता है। तो एक के रील में जो है ना, भाजपा वाले लोग पगला गए हैं, पगला गए हैं कि लगता है कि सरकार बन गया, पूर्ण बहुमत में आ गया। तो बोलिए दिया है ना कि आगाज हो गया है कुर्नी से। आगाज नहीं होता, इस सपना ख्वाब जो देख रहे हैं बीजेपी वाले लोग, ख्वाब देख रहे हैं। एक सीट यहाँ, ये तो नरेंद्र मोदी जी है ना, वार्ड का जो पार्षद अगर कोई जीतेगा बिहार का, उसमें भी टूट करेंगे। ऐसा नरेंद्र मोदी हैं आ गए हैं प्रधानमंत्री कि इनको समझे में नहीं आता है क्या आप अपना प्रधानमंत्री का कुर्सी और प्रधानमंत्री का गरिमा आप क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? आप कुर्नी में ट्वीट कर दिए, आपको और कोई काम नहीं है बचा है क्या? बिहार राज्य है, वहाँ भी भाजपा चुनाव लड़ रही है, तो ट्वीट करना उनका जायज बनता नहीं। भाजपा चुनाव लड़ा, भाजपा जीता, भाजपा जीतने में भूमिका नरेंद्र मोदी का नहीं है। भाजपा को जिताने का श्रेय नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। इनके पहले भी बहुत आदमी आए, बहुत आदमी बीजेपी में थे भी नहीं जिस समय आडवाणी भाजपा को जन्म दिए। वाजपेयी जी जिस समय, नीतीश कुमार प्रोजेक्ट होंगे कि कुर्नी हारने से वो नाराज हो गए? कभी नहीं होंगे। ये और आगे बढ़ेंगे, ये आगे बढ़ेंगे और देश का नेता है, देश का नेता है और देश का नेता यही बनने वाले हैं। विपक्ष में इनके अलावे और कोई नेता आज के डेट में नहीं है। ये प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने रहे हैं, जनता इनको ख्वाब दिखा रही है, पूरे भारत का जनता चाह रही है कि ये प्रधानमंत्री बने। तो देखिए, ये दोनों जो राजद के नेता हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भाजपा आरोप लगा रही है कि मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार, तो ये कहीं पूरा नहीं होगा। तो इनका ये भी कहना है कि देख लीजिएगा, उस समय एक स्लोगन दिए थे, प्रदेश में दिखा है, अब देश में दिखेगा। तो आने वाला समय में क्या होगा 2024 में, ये वक्त बताएगा। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें।